बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल, जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह सकते हैं। देखिए, जो भी नेचुरल वाटर सिस्टम है उसमें कहता है कि जैसे हम कहते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन है और हमें पता है बहुत सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है। लेकिन कहता है वाटर के अंदर भी, क्योंकि एनिमल लाइफ है तो वहाँ भी ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है। अब वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम होता है। अगर हम उसको एयर की ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसकी क्वांटिटी या अमाउंट है वो भी बहुत कम है। आप ये कह सकते हो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर मिलियन ऑफ वाटर, कि 1 मिलियन वाटर के अंदर सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये इतना सा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो एक क्रूशियल कंपोनेंट कहलाता है नेचुरल वाटर सिस्टम के अंदर। अब कहते हैं लेकिन ये सफिशेंट होता है, इसकी कंसंट्रेशन जो हम ऑक्सीजन की बता रहे हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की, वो कहते हैं सफिशेंट है वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए और उसकी एस्थेटिक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब बीओडी क्या है? बीओडी कहता है कि हम मेज़र करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए बाय एक्वेटिक एरोबिक बैक्टीरिया। अब कहता है कि हमें पता है वाटर सिस्टम के अंदर नेचुरली जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, वहाँ पर प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनकी डेथ एंड डिके होती रहती है। तो वो सब नेचुरल प्रोसेस में डिकम्पोजिशन में भी कहता है ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। अब कहता है जब हम वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो नेचुरली वहाँ पर आया है, वहाँ सिस्टम के अंदर है, वो कहते हैं स्टेबल रहता है और उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, कि उनकी अमाउंट जो है ऑब्जेक्शनेबल नहीं रहती, क्योंकि वो लिविंग बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होता चला जाता है और जो ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहती है वहाँ पर। अब कहते हैं अब हम जो बीओडी का टेस्ट करते हैं वो क्या है? कहते हैं बीओडी का टेस्ट जो है वो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो पोल्यूशन के कारण वाटर के अंदर जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर आ गया है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट के अंदर आ गया है, उसकी डिकम्पोजिशन अगर करनी पड़ जाए तो कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी। नेचुरल सिस्टम में ऑक्सीजन बन रही थी फोटोसिंथेसिस के द्वारा और डिकम्पोजिशन के द्वारा यूज भी हो रही थी, तो वहाँ पर एक स्टेबिलिटी थी, एक मेंटेनेंस था। लेकिन अब क्या हुआ, हमने सिस्टम के अंदर एक्सेस में जो है वेस्ट प्रोडक्ट डालना शुरू कर दिया। अब जो नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस के साथ साथ एरोबिक बैक्टीरिया को उस वेस्ट प्रोडक्ट का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, उसको भी डिकम्पोज करना है। अब उसको जब डिकम्पोज करना है तो उनको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। अब कहता है अब वाटर सैंपल, इसको कहता है जो टेस्ट को हम करते हैं वो स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो 5 डेज़ में अपनी वैल्यू हमें बता देता है, यानी कि वहाँ का जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो 5 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 डे टाइम जो है हमने एक एस्टिमेटेड टाइम जो है वो मान लेते हैं। और कहता है इसमें क्या करते हैं, वाटर सैंपल को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर कहता है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीड कर देते हैं, जो कि हम एक्टिवेटेड स्लज डाइल्यूटेड विद डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ डाइल्यूट किए होते हैं, उनको हम उसके अंदर सैंपल के अंदर डाल देते हैं। अब कहता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना प्रोसेस करें उससे पहले हम क्या करते हैं, उस सैंपल में से ये देख लेते हैं कि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। फिर कहता है उसको हम इंक्यूबेट कर देते हैं इन डार्क
ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस होगा ये डार्क में होगा, क्योंकि अगर लाइट में करते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी होगी। वो जो इनिशियल हमारी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन थी उसको डिस्टर्ब कर देती है। हमारी जो लेवल था, हमने जो इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को चूज़ किया था वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डार्क में करते हैं ताकि वहाँ पर किसी तरह की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ना हो और जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो स्टेबल रहे, स्टैटिक रहे। अब कहता है इसको डार्क में हम इंक्यूबेट कर देते हैं और 5 दिन के बाद हम फिर से उसकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन की लेवल को मेज़र करते हैं और जो डिफरेंस आता है वहाँ से हम कहता है इसकी बीओडी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कहते हैं जो वैल्यू है उसको हम मेज़र करते हैं मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सैंपल। जो हमारा सैंपल था वो 1 लीटर का सैंपल होता, उसमें कितनी ऑक्सीजन है उसको हम मिलीग्राम के अंदर उसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। अब कहता है हाउ ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट। अब इसमें कहता है जो बीओडी वैल्यू है वो कहता है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अफेक्ट करती है डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को, जिसके कारण हम स्ट्रीम, लेक या अदर नेचुरल वाटर सिस्टम की वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं। हम कहते हैं जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको मेज़र कर सकते हैं कि उससे ये भी मेज़र कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेबल जो सब्सटेंस वाटर सैंपल में था जिसके कारण जो डिज़ोल्व ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, हम कहते हैं मोर ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी बीओडी की वैल्यू होगी। मतलब कि आपको ये क्लियर रहना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, बीओडी ग्रेट होगा। ठीक है, अब ग्रेट बीओडी का मतलब कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो गया, तभी डिमांड हुई ना, क्योंकि जो डिमांड ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके अलावा जो है हमें डिमांड हुई डिज़ोल्व ऑक्सीजन की। तो ये जो डिमांड है ये कहते हैं रिलायबल गेज है। अगर हमें बीओडी पता है तो हम बता सकते हैं कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। अब कहते हैं कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस भी होते हैं हमारे वाटर एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, जैसे हॉट समर टेम्परेचर है, अदर ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर हैं, जैसे ज़्यादा से एक्सेस में अगर हम फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस कर दें किसी भी वाटर सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम होते ही जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाएगा ऑक्सीजन का, जिसके कारण उनकी लाइफ जो है वो थ्रेट में आ सकती है। अब कहता है ये एक पिक्चर के द्वारा भी दिखा रखा है कि हमारे पास ऑक्सीजन है वाइट में, थोड़ा ब्राउन शेड में हमने बीओडी दिखाया है और डार्क ग्रीन जो है वो हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है तो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करता जाए। आप देखेंगे लास्ट पिक्चर में उस बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन और जो बीओडी दोनों को ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको डिकम्पोज किया, तो जो ऑक्सीजन की डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम रह गई और जो हमारा बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ गई। इम्पोर्टेंस क्या है, हम बीओडी टेस्ट क्यों करते हैं? एक तो हम करते हैं कि अगर हमारा जो पोल्यूटेंट वाटर है, वेस्ट वाटर है, अगर हमें उसकी बीओडी पता हो तो हम सेफ हो जाते हैं कि उसको हमारे नेचुरल बॉडी सिस्टम के अंदर डालना है या नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की जितना हम ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल वाटर सिस्टम में डालेंगे उतनी वहाँ की जो बीओडी है वो कम हो जाएगी। डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा, वो एक स्पेशल बर्डन हो जाएगा उस स्ट्रीम के ऊपर, लेक के ऊपर डिमांड का। ठीक है, अब कहता है अगर हमें ऑर्गेनिक मैटर पता है कितना है तो हम पोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। अगर हमें बीओडी के पता है तो हम बता सकते हैं कि कितना सॉइल के अंदर, सीवेज के अंदर, सेडिमेंट के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अब कहता है ये डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें उनकी बीओडी का लेवल पता हो।
पानी का बीओडी पता है तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या चल रहा है। अब कहता है मेडिसिनल है, फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्रीज़ हैं, टेस्ट द ऑर्गेनिक कंजम्पशन ऑफ सेल कल्चर, उनको भी कहता है वहाँ पर बीओडी टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बीओडी जो हमारा टेस्ट है वो एक इंडिकेटर है कि कितना पोल्यूशन है। हम ये बता सकते हैं कि वो पानी के अंदर कितना पोल्यूशन है। हायर द ऑर्गेनिक मैटर द ग्रेटर इज़ द बीओडी। फिर आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जैसे कि नाम भी हमें बता रहा है कि ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम वाटर और वेस्ट वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब ये कहता है, ये भी बताता है कि पानी के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर या एक्वस जो हजार्डस वेस्ट है उसके अंदर कितना पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। और ये भी कहता है कि इंडिकेटिव मेज़र होता है कि कितनी जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन के अंदर, उसमें कितनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रही है केमिकली, जो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी डिकम्पोजिशन में, और हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। आप देखेंगे ऑर्गेनिक पोल्यूशन है, हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो एक तरह से ही केमिकल प्रोसेस, इसमें किसी भी बायोलॉजिकल एड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। फिर आप देखेंगे कि सीओडी टेस्ट को भी मॉनिटर करते हैं। तो वो एक किसी प्लांट जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी एफिशिएंसी को भी हम चेक कर सकते हैं, कितना एफिशिएंट जो है वो प्लांट वर्क कर रहा है, अगर हमें उसकी सीओडी वैल्यू पता है। तो इसके अलावा कहता है, क्योंकि हमें पता है इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम परमैंगनेट, और ये कहता है एसिडिक कंडीशन के अंदर हो रहा है, तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और ये कहता है जितने भी ऑल ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट के अलावा ये कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स को भी ऑक्सीडाइज करने, मेज़र करने में हेल्प करता है। अब सीओडी टेस्ट क्या करता है, ये एक्सेस क्या करते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड टेस्ट है कि हम एक नॉन क्वांटिटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेंट जो है वो सैंपल के अंदर ले लेते हैं, और उस सैंपल को ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद जो है हम देख लेते हैं कितने ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बच गए हैं और कितनी हमारी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो चुकी है। और ये कहता है टाइट्रेशन के द्वारा होता है, जिसमें हम इंडिकेटर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, और इसको भी हम मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब कितने मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो गई है। सीओडी टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो कहता है 2 या 3 आवर्स में भी आ सकती है, और उसमें दिन भी लग सकते हैं। फिर कहता है देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन बीओडी एंड सीओडी वैल्यू। अगर हम बीओडी और सीओडी वैल्यू को देखते हैं किसी स्पेसिफिक सैंपल के, तो हम कहता है कि उसकी अगर हमें सीओडी वैल्यू पता है तो हम उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी जो बीओडी वैल्यू है वो कितनी आएगी। और कहता है लेकिन अनलाइक द बीओडी टेस्ट, जिसमें क्या है कि जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं जैसे हैवी मेटल हैं, साइनाइड हैं, जो सैंपल में प्रेजेंट हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको अफेक्ट नहीं करते, वो कहता है सीओडी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, सीओडी टेस्ट की वैल्यू में इफ़ेक्ट नहीं डालते, लेकिन कहता है वो बीओडी टेस्ट में इफ़ेक्ट डालते हैं। इसी तरह कहता है सीओडी टेस्ट में जो है वो हम मेज़र करते हैं कि वेस्ट की स्ट्रेंथ कितना है, अगर हाई टॉक्सिक है, स्लो टॉक्सिक है, जो भी, लेकिन कहता है दैट आर टू टॉक्सिक टू द बीओडी टेस्ट। वो कहता है बीओडी टेस्ट में टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे हैं, बेंजीन है, पायरेडीन है, जो कहता है डाइक्रोमेटिक जो ऑक्सीडेशन है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वो कहता है कई बार गलत हमें सीओडी वैल्यू भी दे सकता है, लोअर भी कर सकता है, लेकिन वो बीओडी टेस्ट को अफेक्ट नहीं करता।
फिर आता है हम कंपेयर कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल, ये एक तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं अपने टॉपिक की कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक केमिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड क्योंकि वो बायोलॉजिकल है तो इट मीन वहाँ पर एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं। सीओडी एक केमिकल प्रोसेस है तो उसके अंदर हम केमिकल रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। बीओडी जो है वो कहता है, हमने देखा कि एक सैंपल को सील्ड डार्क कंडीशन के अंदर 5 दिन तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको इंक्यूबेट करते हैं और जो हमारी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन जितनी कम होती है क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये कहता है जो सीओडी टेस्ट है उसमें वाटर सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इन दी बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एसिडिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। बीओडी वैल्यू हमने देखा कि 5 दिन के अंदर आती है। सीओडी वैल्यू जो हमने देखा आवर्स में और फ्यू डेज में भी आ सकती है। बीओडी वैल्यू वो डिपेंड करते हैं कि सैंपल कैसा है हमारा, ठीक है। बीओडी वैल्यू जो है लोअर देन द सीओडी वैल्यू। अब यहाँ पर बात होगी कि हम कह रहे हैं सीओडी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है बीओडी वैल्यू से, वो क्यों है? क्योंकि बीओडी वैल्यू में हम सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन देखते हैं और सीओडी में हम बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है, जिसके कारण इनकी वैल्यू जो है हमेशा ज़्यादा आती है। और बीओडी यूज टू ऑक्सीडाइज द नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर। और सीओडी कहता है वो इंडस्ट्रियल सीवेज के अंदर चाहे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो, वो सब तरह का डिग्रेडिंग का काम करते हैं। सीओडी वैल्यू कहता है कभी मेजर नहीं की जा सकती एसीटेट